बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मुतल्लिक़ क्या फरमाया था, और इसके अलावा बिल्ली और चूहा कैसे पैदा हुए और कौवा हमेशा डरा ही क्यों रहता है। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मानने वालों ने आपसे कहा कि अगर आप किसी ऐसे इंसान को ज़िंदा करें जिसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती देखी हो, तो हम उससे कश्ती के बारे में बातें जान लें, तो वो कौन होगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन सब को अपने साथ लिया और एक मिट्टी के तोदे पर चले गए। वहाँ से मिट्टी से मुट्ठी भरी और कहा कि ए लोगों, तुम्हें मालूम है ये किसकी मिट्टी है। तो लोगों ने कहा, ये बात तो खुदा और उसका रसूल अच्छी तरह जान सकता है। यह जवाब सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मिट्टी काब हा बिन नूह अलैहिस्सलाम की है। उस मिट्टी के तोदे पर आपने अपना आसा मुबारक मारा और उसको हुक्म दिया, कुम बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह ताला के हुक्म से उठ जा। जब आप अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया तो मिट्टी के अंदर से सफ़ेद बालों वाला आदमी अपने बालों से मिट्टी झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से सवाल किया कि जब तुम मरे थे क्या बूढ़े ही थे। तो उसने जवाब दिया कि नहीं, मेरी मौत जवानी में हुई थी, लेकिन अब मैं उठा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे क़यामत आ गई हो, और इसी खौफ की वजह से मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तफसील बताने के लिए कहा। तो उस शख्स ने बताया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती बनाई थी वह लंबाई के लिहाज से 1200 गज़ की थी और उसकी चौड़ाई 600 गज़ थी। उस कश्ती को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। सबसे ऊपर वाले हिस्से पर परिंदे मौजूद थे, दरमियान वाला हिस्सा इंसानों से भरा हुआ था और सबसे नीचे वाले हिस्से में वहशी और दूसरे जानवर थे। जब जानवरों ने नीचे वाले हिस्से में गोबर फैलाना शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला ने वही नाज़िल की कि आप ए नूह अलैहिस्सलाम, आप हाथी की दुम को खींचे। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हाथी की दुम को खींचा तो उसके अंदर से नर और मादा चूहे नीचे गिरे और उस गलाज़े की तरफ भागे। लेकिन जब चूहों ने लकड़ी को खाना शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए नूह अलैहिस्सलाम, शेर को उसकी आँखों के दरमियान मारो। फिर आप अलैहिस्सलाम ने शेर को उसकी आँखों के दरमियान मारा तो उसने छींक मारी, तो उस छींक से बिल्ली का एक जोड़ा पैदा हुआ और उसने चूहों को खा लिया। उससे आगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये बात किस तरह मालूम हुई कि सारे शहर बर्बाद हो चुके हैं। तो उस शख्स ने कहा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कौवे को ज़मीन की तरफ भेजा, लेकिन जब वो ज़मीन की तरफ गया तो उसने हर तरफ मुर्दे और लाशें देखी। वो उन मुर्दारों को देखकर उनको नोचने के लिए नीचे चला गया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे के लिए दुआ की कि उसको खुदा का खौफ क्यों नहीं आता। तो नाज़रीन किराम, इसी वजह से कौवा हमेशा घरों से इतना दूर ही होता है, ये हमेशा डरा रहता है। फिर आपने कबूतर को हुक्म दिया कि वो जाकर ज़मीन के हालात की खबर लाए। कबूतर जैतून का पत्ता अपने परों में मिट्टी लाकर वापस आ गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसकी ये हालत देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया कि तूफ़ान इलाही ने ज़मीन में रहने वालों को गर्क कर दिया है। उसके बाद आपने कबूतर के लिए मोहब्बत और लगाव की दुआ करते हुए उसके गले में सब्ज़ हार डाल दिया, और उसी वजह से आज कबूतर इंसानों के ज़्यादा करीब और इज़्ज़त वाला परिंदा है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने कहा कि ए अल्लाह ताला के रसूल, अगर हम इस शख्स को अपने घर में ले जाते हैं, वहाँ हम इससे बातें सुनते हैं, पुरानी कौमों के बारे में सुनते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया से इसका रिज़्क़ और उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा कि तुम खुदा ताला के हुक्म से वापस चले जाओ। तो नाज़रीन किराम, वो शख्स दोबारा कब्र में चला गया और मिट्टी का ढेर बन गया। तो नाज़रीन किराम, एक रवायत हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो दूसरी रवायत है कि कश्ती में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग सवार थे उनकी तादाद 80 थी। उसमें उनके अपने घर वाले भी थे।
کشتی نے 150 دن کا سفر کیا۔ کشتی کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف تھا۔ پورے 40 دن کشتی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اس کا منہ جودی پہاڑ کی طرف ہو گیا اور اس جگہ پر کشتی جا کر رک گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو زمین کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا، لیکن جب اس نے زمین پر لاشوں کے ڈھیر دیکھے تو ان کو کھانے کے لیے چلا گیا تو ان کی لاشیں کھانے لگا۔ کافی دیر ہوگی، کوا نہ آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی کہ تجھ پر خوف مسلط رہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کی خبر لانے کے لیے کبوتر کو بھیجا۔ اس نے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے زیتون کا پتا اپنے منہ میں ڈالا اور اپنے پاؤں کو مٹی سے بھر لیا اور واپس چلا گیا۔ جب آپ علیہ السلام نے اس کے منہ میں زیتون کا پتا اور اس کے پاؤں میں دیکھی تو آپ سمجھ کے کہ شہر والے غرق ہو چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں اور طوفان گزر چکا ہے۔ پھر جودی پہاڑ پر کشتی رکی۔ آپ علیہ السلام نے اسی جگہ پر رہنے کا بندوبست کیا اور ایک نئی بستی کا قیام عمل میں لانے کے لیے کوشش کی اور اس بستی کا نام سامانین رکھا۔ سامانین کا یعنی مطلب ہے 80 افراد جو کشتی میں سوار تھے۔ تو ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے لوگ جب صبح اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ جو 80 افراد آپ کے ساتھ تھے سب علیحدہ علیحدہ الگ الگ زبانوں میں باتیں کر رہے تھے، لیکن ان سب میں سے صرف ایک ایسا شخص تھا جو کہ عربی زبان میں باتیں کرتا تھا، باقی کسی کو ایک دوسرے کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک ہی بات دوسرے کو ترجمہ کر کے سمجھایا۔ تو ناظرین کرام، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے اوپر ایمان لانے والے لوگوں اور دیگر چیزوں کے جوڑوں کو لے کر رجب کی 10 تاریخ کو کشتی میں داخل ہوئے تھے۔ کشتی نے 150 دن کا سفر کیا، یعنی رجب کی 10 تاریخ سے لے کر ذوالحجہ کی 10 تاریخ تک کشتی پانی پر تیرتی رہی، اور اس کے بعد جب وہ جودی پہاڑ پر رکی تو 1 ماہ تک وہاں کھڑی رہی۔ نوح علیہ السلام کی قوم 10 محرم الحرام کو کشتی سے باہر نکلی۔ حضرت ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، لوگوں نے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے اسی دن یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں اپنے حواریوں کو بتایا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔